ए शिवा, अरे बता राजन को, अख्या मुंबई में इसको AK-47 मिलेगी क्या? हाँ, नहीं मिलेगी। राजन, दोस्त समझ के दे रहा हूं। जबरदस्त चीज है, ले जाके फेंक दे गटर में। साल भर बाद भी निकालेगा ना, वैसे ही फायर करेगी। मेंटेनेंस का कोई लफड़ा नहीं। 1 नग का 1 लाख। रोकड़ा लाया क्या? देता हूँ ना, घाई है क्या? नहीं, दे दे इसे। सलाम। ए, गाड़ी का हाथ मत लगा। अरे गाड़ी साफ करता है, तुम्हारा जेब थोड़ी साफ करता है। पैसा नहीं मिलेगा। अरे किसको मांगता है पैसा? राजन सेठ से लेगा, राजन सेठ से। तुम्हारा सेठ अपने को पहचानता है। एक बार बोला ना, गाड़ी का हाथ मत लगा। चल। ए, तू मेरे को मारा? हाँ? मेरे को मारा? हाँ? तू अरे नया आया है तू इधर, मेरे को पहचानता नहीं है। तेरा सेठ मेरे को सालों से पहचानता है, समझा क्या? तू मेरे को पहचानता नहीं है। सलाम सेठ। सेठ सेठ सलाम सेठ। सेठ ये तुम्हारा ड्राइवर मेरे को चोर बोलता है। मेरे को सब पहचाना फटका? अरे मेरे को चोर बोलता है साहब। कम बोला कर। चुप चुप चुप। सलाम साहब। साहब सलाम। चल। सलाम साहब। लेवल देखा लेवल। 1000 रुपए का ड्राइवर अपने को चोर बोलता है। अरे साला 2000 रुपया अपना दारू का खर्चा है। अरे सुल्तान, ये ठाकुर क्यों आया है? भाई यहाँ कोई ACP राठौड़ है जिसने ठाकुर को धमकी दी है कि सरेंडर कर दे वरना जान से मार दूंगा। मैंने ठाकुर को 2-4 दिन के लिए रोक लिया है और शिवा से कहा है कि पता कर ये ACP राठौड़ कौन है। चंद्रपुर की रिपोर्ट लिख रहे हैं। ये मगजमारी का काम है, मेरे को नहीं जमता। अगर मुझे पढ़ने लिखने का शौक होता तो पुलिस में क्यों भर्ती होता? हाँ? ला इधर ला। तुझे पता है ना, राठौड़ साहब को एक भी गलती नहीं चलती। अरे कुछ भी लिखो ना यादव साहब, उस बच्चे को क्या पता चलने वाला है? अरे बच्चा नहीं है वो, बाप है तेरा। एक दिन पता चलेगा तेरे को। आ गया तेरा बाप, ACP राठौड़। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कोर्ट से डेट मिली है परसों की, वो जवेरी डकैती केस के बारे में। अच्छा, और सर वो कमाटीपुरा वाले केस के बारे में आपसे बात करनी थी। वो बाद में। सर जय हिंद। सर जय हिंद। सर वो ड्रग्स केस वाला कॉर्पोरेटर मिल गया। कहाँ है वो? इधर है। अबे मुंह क्या देख रहा है मेरा? जा अपने ACP राठौड़ को फोन करके आ, पूछ कितने बजे आएगा। मैं इधर अक्खा दिन बैठने को नहीं आया, उपवास है आज मेरा। अच्छा अच्छा, तो ये है। हाँ, तू मेरे को बुलाने को आया था ना, तभी मैं समझ गया था कोई नया साहब आयला है। सब लगता है ये लोग तुमको मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम गणपत राव, इधर का कॉपरेटर। बड़ा से बड़ा साहब मेरे दरवाजे पे आता है मिलने को, मेरे से कोई टक्कर नहीं लेता। नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना। यस सर। साहेब आले था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, रिपोर्ट 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। उसको छोड़ो, तुम लोग मेरे कमरे में आओ। यस सर। मुकुंद, एक गिलास पानी लाना। यस सर। कदम, जरा इंस्पेक्टर सलीम को भेजना। यस सर। हाँ यादव। सर, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। क्राइम AK-47 से हुआ है। वहां के आदिवासियों को एक लीडर ने भड़काया था, वीरन नाम है उसका। और सर ये है बाला ठाकुर। वीरन और उसके आदिवासियों को यही हथियार सप्लाई करता है। इसे हमारे पहुंचने की खबर मिल गई थी, गायब है। सर, हम उसे हाजिर होने की धमकी भी दे के आए हैं। आदिवासी एरिया में तुमने कोई छानबीन की? सर, सर्विस रिवॉल्वर के साथ हम AK-47 का सामना कैसे करें? देखो वीरन और वो आदिवासी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है ये ठाकुर। DCP साहब के साथ मेरी मीटिंग कितने बजे? 11 बजे सर। सलीम साहब कहाँ हैं? साहब आज नहीं आएंगे, वो फील्ड में है। तेरे सेठ को बोला था ना इधर नहीं भेजने का, फिर काय को आए तू? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को जो सेठ बोला वही किया। जाऊं क्या? अभी रख के जा। पूरा है ना? हाँ। दरवाजा बंद करके जा। हाँ। सुमन, ये अंदर रख दे। कौन हो तुम लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। सुमन तू अंदर जा। 1 मिनट, वो पैकेट मुझे दीजिए। यादव, जरा देखना वही नोट है क्या?
वही नोट है सर। तुम्हारे डीसीपी का नंबर क्या है? साहब डीसीपी साहब को क्यों फोन कर रहे हो? आपस में देख लेते ना। बाला ठाकुर कहाँ है? कौन बाला ठाकुर? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? मुंबई में उसका कनेक्शन है सुल्तान, वो उसी के पास गया है। लेकिन सुल्तान के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कहता हूं साहब। साहब मुझे जो कुछ मालूम था सब कुछ बता दिया, अब इस बात को यही खत्म कर दिया ना साहब। यादव, इसके थाने में इसी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करो और उसकी एक कॉपी कल सुबह तक यहाँ के डीसीपी के टेबल पर होनी चाहिए। साहब चलो। साहब 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 वाचव रे देवा। आसमान में लाखों तारे। अरे इंस्पेक्टर सलीम, सलाम साहब। क्या साहब, सब उतर गई, शर्ट की इस्त्री भी। क्यों बे फटका, तू आजकल दिखता नहीं है? क्या बात करते हो साहब, मैंने तो आपके क्राइम ब्रांच में फोन किया था। क्यों फोन किया? साहब वो राजन लुखा है ना साहब, जिसको आपने तड़ीपार किया था। क्या हो उसे? वो आजकल इधर के बहुत राउंड लगाता है। तूने कब देखा? साहब पहले भी देखा था और आज भी देखा। किधर? संगम बार में बैठा है साहब, आप जाओ आपको मिलेगा वहाँ पे। नहीं नहीं साहब, ये मेरी तरफ से आप रखो। वहाँ राजन का ड्राइवर मिलेगा ना तो खींच के देना, उसने अपन की इंसल्ट की साहब। ए फटका, तू सच बोल रहा? तूने राजन को देखा? फटके की कसम साहब। आसमान में अगर तुम लोग टाइम पर आते तो हम इनको संगम बार से उठा सकते थे। ये गाड़ी को ओवरटेक करो। राजन भाई पुलिस की जीप पीछे है। एक काम कर, आगे से लेफ्ट ले। हाँ। अपने को लफड़ा नहीं चाहिए अभी। सर ये लोग लेफ्ट में जा रहे हैं। तू सीधा चल, सीधा। अच्छा हुआ निकल गए साले। यहां से लेफ्ट ले, लेफ्ट। अरे लेफ्ट मार यहां से। ए, तू इधर आ। यहाँ से राइट ले। अब आराम से चल। पकड़ो इन सालों को। राजन राजन ए, संभालो। सुल्तान, रुक जा सुल्तान, नहीं तो गोली मार दूंगा। मिडिल पानी की भूख में आप कुछ भी कर डालेंगे? क्या जरूरत थी इस तरह भिड़ जाने की? सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं क्या करता? फोर्स लेकर प्रॉपरली हैंडल करते। उसके लिए टाइम नहीं था सर। इसलिए सिर्फ 3 हवालदार और एक रिवॉल्वर लेकर आप राजन और सुल्तान को पकड़ने चल दिए। सर मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूं, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी।
मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। शट अप! खुदकुशी करने का इतना ही शौक था तो खुद करते। अपने शौक के लिए दूसरों को क्यों मरवाया? 3 हवालदार मर गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आप बाहर जाइए, मैं बाद में बुलाता हूं। देखो राठौड़, इस केस पर सलीम आगे से काम नहीं करेगा। सर प्लीज सर, मैं उसको समझाऊंगा। क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? सारा डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसने सुल्तान को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो खुद मुसलमान है। सर सलीम ऐसा ऑफिसर नहीं है सर। मुझ पर पहले से ही बहुत प्रेशर है। आई कैन टेक चांसेस। वहां आदिवासियों के पास आर्म्स पहुंच गए हैं, ठाकुर का अब तक कुछ पता नहीं चला है, और यहां सुल्तान के पास AK-47 मिली है। इसी बात का मुझे डर था। अब पता करो, AK-47 लेकर इस शहर में ऐसे और कितने सुल्तान घूम रहे हैं। सलीम को बुलाओ। देखो सलीम, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन इस केस के सारे पेपर्स आप राठौड़ साहब को दे देना, और कल से गोदाम संभालो। देखो उधर क्या हो रहा है। मैं जानता हूं सर, आप मुझे इस केस से क्यों हटा रहे हैं। सर पोस्टिंग से पहले मैंने सलीम के नीचे ही ट्रेनिंग ली थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं सर। वो बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। इस केस पर मुझे उसकी ज़रूरत है सर। देखो राठौड़, ऑफिशियली सलीम इस केस पर काम नहीं करेगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। अभी केस के सारे पेपर्स तैयार नहीं है, अगले हफ्ते तक आपको फाइल मिल जाएगी। मुझे फाइल नहीं चाहिए सलीम, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ इस केस पे काम करो। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कौन क्या चाहता है। सलीम मैंने तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग ली है, बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। ये किसी से मत कहिएगा सर कि आपने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं सिखाया कि किसी पर महज इसलिए शक करो क्योंकि आपके मजहब का नहीं है। ये आपने कहीं और से सीखा होगा। एक एग्जाम पास करके आप अफसर बनके मेरे सर पर बैठ गए और आज जो जी चाहे सलूक करेंगे मेरे साथ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। आज एक बात जान गया हूं सर, इस मुल्क में गरीब होना गुनाह है, और गरीब मुझ जैसा होना उससे भी बड़ा गुनाह। आप जाइए सर, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। पक्का मालूम है सुल्तान की माँ है? हाँ सर। उम्र क्या है? 60-65। अकेली रहती है, विधवा है, और सुल्तान उसका इकलौता बेटा है। तुम सुल्तान की माँ हो? आप लोग कौन? पुलिस, जवाब दो। सुल्तान तुम्हारा बेटा है? जी। कहाँ है वो? यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम। ए बुढ़िया, ठीक से बोल, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। 21 साल का था सुल्तान जब उसने पहला कत्ल किया। मैंने उसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल दिया। कई साल हो गए, तब से उसको देखा तलक नहीं। न मैं उसको ढूंढने गई, न वो मुझसे मिलने आया। माफ कीजिएगा, कभी कभी सख्ती बरतनी पड़ती है। 1 मिनट, आप जरा मुझे अपना नाम और टेलीफोन नंबर देते जाइए। अगर मुझे सुल्तान की कोई खबर मिली तो मैं आपको फौरन इत्तला कर दूंगी। ये मेरा कार्ड है, शुक्रिया। सेठ इधर ही है।
शेठ छोड़। क्या हुआ पाटिल? वीरन आया है। इधर आया है? साला इधर क्यों लाया उसको? मैं क्या करता, वो अन्ना का आदमी लोग बंदूक लेकर घर पर आया, बोला ठाकुर शेठ को अभी के अभी मिलने का है, बोल के लाया मैं। सुल्तान भाई, वीरन आया है। आओ अन्ना, आओ आओ। क्या ठाकुर, किधर है तू? एक बार माल देख के गायब भी हो गया। तेरे को बोला नहीं था और भी माल चाहिए? क्या करूं अन्ना, मेरे घर पुलिस आ गई, इसलिए मैं सुल्तान भाई के पास आ गया। अन्ना, ये है सुल्तान भाई। आओ वीरन भाई, बैठो। क्या कीमत है इसका? क्या कीमत है? 70,000। अब इन गोलियों के बगैर क्या कीमत है इसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पत्थर है, पत्थर। ₹1,20,00,000 का माल है। ये रहा वैल्यूअर का पर्ची, चेक करो। और ये रहा हमारी लिस्ट। इस बार हमें 20 AK-47 चाहिए और बाकी की गोलियां। मिल जाएगा अन्ना? हाँ। कब मिलेगा? कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। और पहले नहीं हो सकता? सुल्तान पूरी कोशिश करेगा। जयराम जी की सेठ जी। राम 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 राम। मेरा काम हो गया? हाँ, तुम्हारे ग्रहों का पूरा अध्ययन किया, अब तुम्हारी कुंडली बन गई है। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। वीरन ने रुपए भेजे हैं? हाँ, भेज तो दिए हैं, साथ में एक नई लिस्ट भी दी है। अच्छा। इस बार बंदूकें कम और गोलियां ज्यादा। भाई, एक बार किसी के हाथ में चीलम पकड़ा दो या बंदूक, उसे गोलियां चाहिए ही चाहिए, किसी भी दाम पर। बराबर है सेठ जी, पर वीरन बहुत खतरनाक आदमी है। और इस बार उसे माल भी जल्दी चाहिए। भाई मिल जाएगा, जब हमारी दक्षिणा मिल गई तो उसे प्रसाद भी मिल जाएगा। ये लो, तुम लोग प्रसाद खाओ, ये लो। ये लो ठाकुर, और ये रही तुम्हारी कुंडली। भाई, जिसकी भी पूजा करते हो उसके चरणों में रख देना। देखो, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन तेरा शनि तुझ पे बिगड़ा हुआ है। वो तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन कोई उपाय तो होगा। लौ धातु से खतरा है तुझे, शनि को शांत करना पड़ेगा। तू लगातार 15 दिनों तक महामृत्युंजय का जाप कर। अगर बला टल गई तो 100 साल तक जिएगा। जय राम जी की। राम राम। आदाब गुलफाम साहब। आदाब आदाब अजय साहब। भाई, हमें तो लगा कि आप भूल गए हैं। भूल कैसे सकता हूँ? ये लीजिए, आपकी पहली महफिल की गजलें। ये मैं रख सकता हूँ? हाँ, आप ही के लिए। ये बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पे। ये गजलें उस जमाने की हैं जब हम सिर्फ अपने लिए गाया करते थे, अब तो बस औरों के लिए। ये बेशकीमती तोहफा दिया है आपने मुझे। आप इसकी जो चाहे कीमत ले सकते हैं मुझसे। अगर बेशकीमती है तो क्या कीमत लूं? और हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि इसी बहाने आप हमें कभी कभी याद कर लिया करेंगे। अरे, आपको मैं कैसे भूल सकता हूं, लेकिन एक नजराना तो आपको आज कबूल करना ही पड़ेगा। नजराना? गुलफाम की दोस्ती का। हाय अजय। हाय, मैं जरा गुलफाम साहब से मिलने आया था, वो कैसेट देना था उनको। डोंट माइंड, मैंने ही मिलवाया था तुम्हें गुलफाम साहब से। थैंक यू। ओके, सी यू। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। क्यों? एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अच्छा, कहो। यहाँ कहीं और चले? आओ बैठो। हाँ तो बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी?
दरअसल मैं कहना चाहती थी कि मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मुझे आजकल रातों को नींद नहीं आती। घर में मच्छर होंगे, मलेरिया हो सकता है। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि तुम्हें पता है जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, हाई बीपी, मतलब दिल की बीमारी। हार्ट फेल हो सकता है। घी मत खाओ और सुबह शाम जॉगिंग करो। अजय, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो पेट में अजीब सा होने लगता है, बिल्कुल जुलाब, पका हुआ केला दही के साथ खाओ, सब बंद हो जाएगा। कोई सुनाओ। अरे दो न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। गड़बड़ है। अरे अच्छा तो लग रहा है। नहीं, ठीक नहीं। क्या बात कर रहे हो अजय? डोंट माइंड, बिल्कुल हीरो लग रहे हो अजय। ये क्या है? ये इससे तो वो अच्छा था, ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू, चलो। डोंट माइंड। अच्छा, तुम्हें सेंस ऑफ स्टाइल तो है ही नहीं। डोंट माइंड, लेकिन बहुत ही बकवास बोरिंग से कपड़े पहनती हो, फीके से। अजय, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जरा अपना फोन देना। हाँ शिवा भाई, मैं नायक बोल रहा हूँ, फाउंटेन से। हाँ, क्राइम ब्रांच। कौन? यादव। देखो, मैं एसीपी राठौर बोल रहा हूँ। तुम 2-3 आदमी को लेकर फौरन फाउंटेन आ जाओ। मोकैम्पो कैफे, पार्किंग के नजदीक। जल्दी आना। अरे अजय, डोंट माइंड, ये एसीपी राठौड़ कौन है? मैं हूँ एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और मैं हूँ पटियाला की महारानी सीमा देवी। सीमा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम एसीपी हो, मैं महारानी हूँ, और वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैं अभी पूछती हूँ उससे। सीमा। ए मिस्टर, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब अरे छोड़ो मुझे। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब क्यों मार रहे हो? अरे मारो मत। क्यों मार रहे हो? सब मारो मत। कुछ नहीं किया मैंने। सब इसको ले जाओ, मैं आता हूँ। रिमांड रूम में रखना। बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मार रहे हो? साला पीछे हटो। कौन है तू? बोल साले, कौन है तू? क्या यादव, एक आदमी को तुम संभाल कर नहीं ला पाए? तुम जानते हो उस केस की इंपॉर्टेंस क्या है?
ये आदमी हमारे लिए कितना जरूरी था। लेकिन सर चुप! उस वक्त ट्रैफिक ड्यूटी पे कौन था? मैं था सर। उस मोटरसाइकिल वाले को देखा आपने? नहीं सर। क्यों? सर मैं चालान काट रहा था। मालूम है आप क्या काट रहे थे? और वहां बीट पर आप थे ना? जी सर। क्या कर रहे थे आप? सर 1 मिनट के लिए पान लाने गया था। 1 मिनट? जानते हैं ना 1 मिनट में क्या हो गया? और जानते हैं 1 मिनट में क्या हो सकता है? आपका ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसी जगह जहां आपको पान तो क्या पानी तक नहीं मिलेगा। सलीम सिक लीव से वापस आया कि नहीं? नहीं सर। बज्जू, यस सर। ये फोटो लेकर जाओ और 10 कॉपी लेकर आओ। ओके सर। कितनी? 10। फौरन। यस सर। यादव, यस सर। आप सब मुझे 8 बजे अप्सरा बार के सामने मिलेंगे, समझे आप? राइट सर। हाँ सलीम, कैसे हो? ठीक हूँ सर, ये फाइल देने के लिए आया था। तो तुम इस केस पे काम नहीं करोगे? नहीं सर। और ये आपका फैसला है? फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ सर? फैसला तो आप बड़े लोग करते हैं। एक मुजरिम मेरे हाथ से निकल जाता है और सारे डिपार्टमेंट में खुसर फुसर शुरू हो जाती है और मुझे उस केस से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। और आज आपकी कस्टडी में एक मुजरिम मारा जाता, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं, एक आईपीएस ऑफिसर हैं और किसी बड़े बाप के बेटे हैं। आईपीएस ऑफिसर, बड़ा बाप। आप जानते हैं मेरे पिताजी को? वो मेरे पिताजी हैं। पूछिए उनसे मैं कैसे बना आईपीएस, बता नहीं पाएंगे आपको। बरसों से खामोश हैं। और वो मेरी भाभी हैं, विधवा हैं। पूछिए उनसे कैसे बनी वो विधवा। जिन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की थी, मेरे पिताजी का ये हाल बनाया, उनकी शक्ल तक नहीं देख पाया मैं। हमदर्दी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सुनिए। आईपीएस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की है मैंने। आईएएस के लिए चुना गया था। कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। क्यों? क्योंकि हर मुजरिम में मुझे वही लोग नजर आते हैं। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं। और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है, इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं, और अपना घर बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नहीं है। सर फोटो सबके पास एक एक है? यस सर। यस सर। ये बार कोई पहचानता है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इस एरिया में जितने बार हैं सबके राउंड लगाइए। ये लड़की मिलनी चाहिए। आप लोग इस तरफ देखिए, आप लोग इस तरफ। और हाँ, ये लड़की अगर कहीं मिल गई तो क्या करेंगे आप लोग? उसको अरेस्ट करेंगे? नहीं, एक आदमी वहीं रुकेगा और दूसरा मुझे आके रिपोर्ट करेगा। मैं अफसराबाद में हूँ। ठीक है, जाइए आप लोग। यस सर।